प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, न धन की, न किसी डिग्री की और न ही सम्मान की। प्रतिभावान व्यक्ति कभी अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करते और न ही किन्हीं प्रतिकूलताओं से घबराते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों न हो, वे कभी घबराते नहीं और न ही कभी रुकते हैं। वे बने बनाए रास्तों पर चलने के आदी नहीं होते। वे तो जिस दिशा में चल देते हैं वही नई राहें बन जाती है। ऐसे ही प्रतिभा के धनी थे महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। रामानुजन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। बचपन से ही रामानुजन को गणित के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हो गई थी। जब वे 3rd स्टैंडर्ड में थे तो एक दिन मैथ्स के टीचर ने पढ़ाते हुए कहा कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो परिणाम 1 मिलेगा। इस पर रामानुजन ने खड़े होकर पूछा, यदि 0 को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो भी क्या परिणाम 1 ही मिलेगा? उनके इस प्रश्न पर अध्यापक महोदय अवाक रह गए, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ऐसा प्रश्न किया जो सामान्य बच्चे नहीं पूछ सकते थे। केवल वे ही पूछ सकते थे जो उसके बारे में डीप में जानते हो। उस समय रामानुजन के घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, किंतु उनका उत्साह देखकर घर वालों ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करवाई। रामानुजन बहुत प्रतिभावान थे, पर घर वाले उन्हें कॉलेज नहीं भेज सके। रामानुजन घर की स्थिति से परिचित थे और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई हेतु कड़ी मेहनत कर स्कॉलरशिप प्राप्त की और उसी के आधार पर उन्हें कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। उन्हें मैथ्स विषय अत्यधिक प्रिय था और वे दिन रात मैथ्स के सवाल ही हल करते रहते थे। मैथ्स को छोड़कर और किसी विषय में उनका मन नहीं लगता था, किंतु कॉलेज की एग्जाम पास करने के लिए अन्य सब्जेक्ट्स में भी पास होना कंपलसरी होता है, यह बात जानते थे। फिर भी अन्य विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। यही कारण था कि एक बार वे मैथ्स को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हो गए और जिसके कारण उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कॉलेज की फीस जमा कर पाते, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कॉलेज छूट गया, इस बात का रामानुजन को बहुत दुख था, किंतु इससे भी अधिक दुख मैथ्स की पढ़ाई छूट जाने का था। वे किसी भी कीमत पर मैथ्स को छोड़ना नहीं चाहते थे। सौभाग्य से वे जिस जगह काम करते थे वहाँ रद्दी के ढेर में से उन्हें जॉर्ज कार की लिखी मैथ्स की पुस्तक सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स मिल गई। इस पुस्तक को देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई जैसे कि उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। इस पुस्तक में मैथ्स के फॉर्मूले दिए गए थे। इस पुस्तक ने रामानुजन को प्रेरित किया और वे उनके समाधान खोजने में जुट गए। रामानुजन बिना किसी की मदद के उन सूत्रों को सिद्ध करने में जुट गए। वे उन सूत्रों को ध्यान से पढ़ते और दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते और उसे सुलझाने का प्रयास करते। इसी प्रयास में उन्होंने अनेक खोजें कर डाली। वे अपने इन विचारों, कल्पनाओं और अभ्यास को एक नोटबुक में लिख लिया करते थे। इस प्रकार उन्होंने 3 नोटबुक लिखी। उनकी इन 3 नोटबुकों से बनी पुस्तकें वैज्ञानिकों के लिए आज भी उस पांडुलिपि के समान है, जिसके आधार पर देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेक रिसर्च हुए। आज भी उनकी ये पुस्तकें गणितज्ञों और वैज्ञानिकों के लिए अमूल्य धरोहर है। रामानुजन मैथ्स के क्षेत्र में प्रतिभावान थे, लेकिन उनकी प्रतिभा को सही मायने में पहचाना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी ने। उन्होंने रामानुजन के कार्य को समुचित मान्यता दिलाई व यथोचित सम्मान दिलाया। बाद में दोनों ने मिलकर अनेक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। इंग्लैंड में रहकर रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्र में नंबर थ्योरी, इलिप्टिक फंक्शन, हाइपरजोमेट्रिक इत्यादि में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन वहाँ का मौसम उनके लिए अनुकूल नहीं रहा और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। गणित के क्षेत्र में रामानुजन किसी भी प्रकार से अन्य गणितीय विशेषज्ञों जैसे गॉस, यूलर और आर्किमिडीज से कम नहीं थे। किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद रामानुजन ने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की कि इस क्षेत्र में उनका नाम अमर हो गया। यदि व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है तो कोई भी परिस्थिति उसके मार्ग में ज्यादा देर तक बाधा नहीं बन सकती। दृढ़ संकल्प, सशक्त मनोबल वाला व्यक्ति
न कभी परिस्थितियों से घबराता है और न ही अपना रास्ता बदलता है। यदि व्यक्ति चाहे तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है रामानुजन का जीवन। जो व्यक्ति कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानता, जो इतना दृढ़ है कि उसके लक्ष्य के सामने किसी भी प्रलोभन का कोई मोल नहीं, वही जीवन में महान कार्य कर सकता है। मैं आपके लिए ऐसे ही विचार रूपी पुष्प लेकर आता रहूंगा जो हमारे सफलता के गुलदस्ते को और सुंदर बना सके।